हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करेंगे होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में और उसका जो सॉल्यूशन हम सीएफ और पीआई की फॉर्म में निकालेंगे। और इस लेक्चर में पीआई जो फोकस में हम ले रहे हैं या पीआई के लिए जो फंक्शन हम फोकस में ले रहे हैं वो है हमारा ए की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। यानी कि अगर हमें इस फॉर्म में अगर गिवन है तो हम किस तरह से पीआई कैलकुलेट करेंगे। अब ये कुछ जानी पहचानी सी चीजें लग रही क्योंकि हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह की चीजें हमने स्टडी की हुई है, यानी कि हमने जनरल फॉर्म इस तरह के स्टडी हमने किए हुए हैं। तो अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं, यानी कि उसका सीएफ और पीआई किस तरह से निकालते हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाकर के आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि प्रोसेस दोनों की सेम है। अगर हम स्टेप की बात करें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है, यानी कि उसके लिए सीएपीआई कैसे कैलकुलेट करना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी वाला जो है उसमें हम किस तरह से कैलकुलेट करते थे, दोनों के स्टेप्स लगभग सेम है। बस डिफरेंस आ रहा है वेरिएबल का, वहां हम सिंगल वेरिएबल को ले लेते, यहां पर हम टू वेरिएबल्स को कंसीडर कर रहे हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, प्रोसेस पूरा सेम है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक अपील, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये इक्वेशन हमारे सामने गिवन है। अगर हम यहाँ पर हम गौर से देखें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो दो वेरिएबल डिपेंड कर रही है, एक एक्स पर और दूसरा वाई पर। अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें तो देखो जरा, सभी का ऑर्डर कैसा है, सेम है, डेल एन डेल एन जेड। यहाँ पर भी क्या है, डेल एन जेड दिया हुआ है, यहाँ भी डेल एन जेड दिया हुआ है। तो सभी जो टर्म्स दी हुई हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स की, सभी के ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस। और लीनियर किस लिए, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसी वजह से हम इसको बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम बिल्कुल उसी प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं जो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, क्या करते हैं हम, उसका सिंबॉलिक नोटेशन हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हम यहाँ पर सिंबॉलिक नोटेशन यूज करेंगे। यहाँ पर हम डेल अपॉन डेल एक्स को या तो डी बोलेंगे या फिर डी एक्स बोलेंगे। कहीं कहीं पर आपको डी एक्स देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको केवल डी देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर अगर हम डेल अपॉन डेल वाई की बात करें तो उसे हम डी डैश बोलेंगे या फिर डी वाई से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी किसकी जगह हम डी वाई रखेंगे। तो यहाँ पर डेल एक्स का जो डेरिवेटिव है, सॉरी एक्स वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है उसको हम डी एक्स या डी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो वाई का डेरिवेटिव है उसे डी डैश या फिर डी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस इक्वेशन को ये जो वैल्यूज है इस इक्वेशन में हम इनको पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ए की जीरो ए जीरो डी टू पावर एन डी एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेल एन अपॉन एक्स एन माइनस वन है। ठीक है, तो डेल अपॉन एक्स माइनस वन अगर लिखा हुआ है तो हमें क्या देना पड़ेगा इसके लिए, डी एन माइनस वन। और डी वाई या जो डेल वाई है वो तो सिंगल ही है, तो हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, डी डैश रख रहे हैं। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर या इस नोटेशन को यहाँ पे रखेंगे और जेड को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वल टू एफ एक्स बाई। अब ये जो इतना लंबा सा जो हमें इक्वेशन मिल रहा है उसे हम बोल देंगे एफ डी डी डैश, जेड कॉमन है तो जेड बाहर लिख दिया, एफ इक्वल टू एक्स वाई। तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंबॉलिक फॉर्म का। ठीक है, कि सिंबॉलिक फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया। इसका जो टोटल सॉल्यूशन है या कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें वो सीएफ और पीआई की फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगेन जो जेड होगा सॉल्यूशन सीएफ प्लस पीआई, हम इसे कंप्लीट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो क्लियर हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि दोनों का जो स्टेप है, कौन सा दोनों का स्टेप, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और हमारा जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके स्टेप्स लगभग सेम है। ठीक है, सीएफ की बात करें तो यहाँ भी वही स्टेप फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या आएगा उसको हमें देखना है। वहां पे सिंगल वेरिएबल था, यहाँ पे डबल वेरिएबल है। ठीक है, हम इसी की बात करते हैं। तो एफ डी डी डैश इज इक्वल टू जीरो मान लेंगे, क्यों, सीएफ में एफ एक्स वाई को हम क्या ले लेते हैं, जीरो लेते हैं, वहां भी जीरो लेते हैं, यहाँ भी जीरो ले रहे हैं। तो स्टेप्स सेम है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, d इक्वल टू यहाँ पर m रख देंगे और d डैश की जगह हम यहाँ रखेंगे 1। तो अब ये पूरी जो इक्वेशन होगी, यानी कि हमारी ये जो इक्वेशन थी पूरी, a जीरो डी की पावर n a1 d n माइनस वन डी डैश, तो d डैश की जगह हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, d की जगह क्या रख रहे हैं, हम m रख रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। चेंज होकर किस तरह से बनेगी, a जीरो m की पावर n m की पावर n माइनस वन एंड प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म में ये हमको यहाँ पर ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब अगर हम इसके रूट की बात करें, क्योंकि हमें एक इक्वेशन मिल रही है ये m सिंगल वेरिएबल में मिल रही है, तो उसके रूट भी मिलेंगे। ठीक है, तो रूट क्या मिल रहे हैं इसके, m1 m2 mn हमें यहाँ पर रूट मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ केसेस को डिस्कस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर रूट रियल और डिस्टिंक्ट है तो हम किस तरह से सीएफ को लेंगे। तो सीएफ यहाँ पर हम आर्बिट्ररी फंक्शन हम लेंगे f1 y प्लस m1 x
f2y प्लस m2x और कहां तक fn तक, जहां तक आपने रूट निकाले या जितने रूट आपने निकाले हैं, ठीक है, mnx। इस तरह से हमें ये CF लेना होगा, ठीक है। अगर रूट रिपीटेड है तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि हमारा कोई एक रूट है वो r टाइम रिपीट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया m1 इक्वल टू m2 और डेट डैश इक्वल टू mr, जो m के इक्वल हमने ले लिया, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कोई m जो है वो mr r टाइम तक रिपीट कर रहा है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, या इसके लिए CF हम कैसे लिखेंगे। तो फंक्शन जो आर्बिट्री फंक्शन जो f1 है वो तो एज इट इज रहेगा, पर f2 के साथ क्या लग जाएगा, एक x लग जाएगा। ऐसे ही ये कहां तक जाएगा, fr तक जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो m रूट है वो r टाइम रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्बिट्रेटर फंक्शन में हम कितने लेंगे, r लेंगे, और x क्या रह जाएगा यहाँ पर, r माइनस 1। तो इस तरह से हम यहाँ पर CF को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है CF को कैलकुलेट करने का, यानी कि ये प्रोसेस और ये मेथड हमें फॉलो करना है। अगर हम PI की बात करें तो हमने पहले ही बात की थी कि हम PI जो लेने वाले हैं इस लेक्चर में, अगर फंक्शन आपका e की पावर ax प्लस by की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम किस तरह से उसका PI कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो PI f अपॉन एफ डी कॉमा डी डैश, तो यहाँ हम f कॉमा डी डैश कौन सा है, ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, ये वाली d वाली जो इक्वेशन है, ये हमारा क्या है, एफ डी डी डैश है। z अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, अगर हम यहाँ पर हम देखें इसको तो क्या मिलेगा, ये z इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी डी डैश डॉट एफ एक्स कॉमा वाई, इस तरह से मिलेगा। तो ये हमें सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो ये PI हम लेने वाले हैं और इस फॉर्म में हमें इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहां पर हमें करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। d हमने किसकी जगह लिया था, डेल अपॉन डेल एक्स की जगह हमने इसको d माना था, ठीक है। हमने डेल अपॉन डेल एक्स की जगह d माना था, और यहां पर x का कांस्टेंट कौन है, a है, तो हम क्या रख देंगे इसकी जगह a, तो d की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक ऐसे ही डेल अपॉन डेल y की जगह हमने d डैश माना था, और इस फंक्शन में y का कांस्टेंट क्या है, b है, तो यहां पर हम b रख देंगे। तो यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि d की जगह आपको a रखना है, d डैश की जगह आपको b रखना है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर देना है। पर यहां पर एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप जब d और d डैश की जगह a और b रखेंगे तो फंक्शन जो दिया हुआ है हमारा d d डैश का, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर 0 हो गया तो हम क्या करें, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तब तो बहुत ईजी है, सिर्फ वैल्यू रखो और कैलकुलेट कर लो, हो गया। पर अगर ये 0 हो जाता है, कोई वैल्यू रखने पर अगर फंक्शन मेरा 0 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर समझेंगे अच्छे से, न्यूमेरिकल पर इस पूरे मेथड को हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम CF भी निकालेंगे, PI भी निकालेंगे, और कंडीशन लेंगे कि अगर FD इक्वल टू 0 हो जाए तो हम क्या करेंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 पर हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, बहुत ईजी है। इक्वल टू 0 पर कैसे करना है, तो चलो इसे हम करते हैं। तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब, और ये हमारे पास न्यूमेरिकल है जिसमें फंक्शन क्या है, e की पावर 2x प्लस y, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर PI के सॉरी यहाँ पर हम सबसे पहले CF को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। CF हमें कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, सिंपल डेल अपॉन डेल एक्स की जगह d रख दो और डेल अपॉन डेल y की जगह d डैश रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा d क्यूब जेड माइनस 4 d स्क्वायर d डैश z प्लस 5 d d डैश स्क्वायर z माइनस 2 d डैश क्यूब z इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस y, ठीक है। यहां पर हमसे और सॉल्व करें, z को कॉमन ले लो, d स्क्वायर d डैश प्लस 5 d d डैश स्क्वायर माइनस 2 d डैश क्यूब, और यहां से हमने z को कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू हमने लिख दिया e की पावर 2x प्लस वाई। देखो जरा किसका फॉर्म बन गया, ये बन गया एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई का यहाँ पर हमें ये फॉर्म मिल गया, ठीक है। और ये एफ डी डी डैश जो है वो हम किसे बोल रहे हैं, ये जो हमें एक लॉन्ग इक्वेशन जो मिली है इसे हम एफ डी डी डैश बोल रहे हैं। PI के टाइम पे हमें इसे ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब आगे हम सॉल्व करते हैं। हमने जैसा बोला CF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डी डी डैश z इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर d कॉमा डी डैश क्या रह जाएगा, सिर्फ 0 जाएगा, z का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सिर्फ इक्वेशन हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है।
तो जब हम इक्वेशन लेंगे तो क्या मिलेगी यहाँ पर इक्वेशन, हम इसको लिख लेते हैं, डी क्यूब माइनस 4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 5 डी डी डैश स्क्वायर माइनस 2 डैश इज इक्वल टू 0। ये हमें यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर हम d की जगह m और d डैश की जगह 1 रख देंगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा m क्यूब माइनस 4 m स्क्वायर प्लस 5 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या निकालना है, इसके रूट निकालने, 3 रूट निकलेंगे, ठीक है। जब हम इसके रूट निकालेंगे तो रूट मिलेंगे हमें यहाँ पे 1 1 2, तो यहाँ पर जो 1 है वो 2 टाइम रिपीट करेगा और एक हमें रूट मिलेगा 2, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर रिपीटेड रूट है तो हमें वो वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सी एफ, क्या हो जाएगा, ये सी एफ बनेगा यहाँ पर f1 y प्लस एम एक्स लिखना है, एम एक्स मतलब 1, तो x आएगा प्लस x f2 y प्लस x आएगा प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर f3 y प्लस 2x। ये हमारा CF बनेगा इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा CF आ गया। अब यहाँ पर CF तो आ गया, अब हमें कैलकुलेट करना है PI भी तो कैलकुलेट करना है इसके लिए, ठीक है। तो PI कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो PI के लिए यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि हमने जो फैक्टर निकालने तो उसको इस पूरी इक्वेशन को फैक्टर के फॉर्म में लिखो, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे m माइनस 1 का स्क्वायर डॉट m माइनस 2, इस तरह से हम इसका लिखेंगे, क्योंकि ये जो फैक्टर है किसका रिप्रेजेंटेशन है, इसी का तो रिप्रेजेंटेशन है, इसी से तो हमने रूट निकाले, इसी का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। क्योंकि अब अभी आगे काम आने वाला है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, PI कैलकुलेट करना है, ठीक है। PI के लिए हम इसका फॉर्म लिख देते हैं, d कॉमा डी डैश डॉट एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। यहाँ PI अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1/FD। अब हम इसको कंप्लीट इक्वेशन ना लिखकर हम फैक्टर वाइज इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फैक्टर हमने क्या लिया हुआ है, ये लिया हुआ है। अल्टीमेटली ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये जो डी वाली इक्वेशन है उसी का रिप्रेजेंटेशन है। तो m की जगह वापस से क्या रख दो, d रख दो, d रख दो, 1 की जगह d डैश रख दो, स्क्वायर d माइनस 2 d डैश डॉट एफ एक्स, वाई की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर 2x प्लस वाई, ये आ जाएगा। अब बाय रूल हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। p डॉट आई इज इक्वल टू 1 e की पावर 2x प्लस वाई। यहां पर हम a की वैल्यू कितनी है 2, जो किसकी जगह रख रहे हैं, हम d की जगह रख रहे हैं, ठीक है। या ऐसा लिखने की जगह हम इसको ऐसा लिख देते हैं, d की जगह हम a रखेंगे जिसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। d डैश की जगह हम क्या रख रहे हैं, b रख रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो जो फंक्शन आया वो क्या आया हमारे पास, d अपॉन डी डैश, d अपॉन डी डैश मतलब 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, d माइनस 2 डी डैश, तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर तो नहीं लगाया यहाँ पर, हाँ नहीं, ठीक है, ठीक, 2 माइनस 2। अब जरा यहाँ देखो हो क्या रहा है, जैसे ही मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी इस दूसरे फैक्टर में 2 माइनस 2 हो गया, इसकी वजह से पूरा का पूरा एफ डी डी डैश क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 1/0 मिलेगा मुझे इसकी वजह से, और ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। नियम क्या बताया गया था, नियम बताया गया कि भाई ये फॉर्मूला हम तभी लगा पाएंगे या पीआई हम इससे तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब f इक्वल टू ए बी नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा, 0 हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो करना है उसके लिए हम जनरल एक फॉर्म है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, 1 अपॉन डी माइनस एम डी डैश एफ एक्स कॉमा वाई। यहां पर हमने वो फैक्टर लिया है जिसकी वजह से पूरा कंप्लीट जो फंक्शन है डी डी डैश का वो 0 हो रहा है, ठीक है। इसे कैलकुलेट हम करेंगे, फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई की जगह आ जाएगा सी माइनस एम एक्स डी एक्स। ये यहां एक जनरल फॉर्म है, इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि जिस फैक्टर की वजह से ये
0 हो रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, c माइनस एम एक्स, यानी कि y की जगह हम क्या रख देंगे, c माइनस एम एक्स, और उसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर m जिसकी वजह से आ रहा है, ये कौन सा फैक्टर है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसकी पूरी वैल्यू को लिख लेते हैं 1 अपॉन क्या आएगा, ये तो 1 हो जाएगा, डॉट यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, d माइनस 2d डैश, इस फैक्टर की वजह से हो रहा है, e की पावर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, फंक्शन फंक्शन कर लें, फंक्शन तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, e की पावर 2x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, c माइनस एम एक्स। ठीक है, c माइनस m की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2x, और ये हो जाएगा dx, इसे हमें सॉल्व करना है। तो e की पावर 2x प्लस सी माइनस 2x dx, यहां पर e की पावर c को कॉमन ले लो और अंदर क्या मिल रहा है मुझे, e की पावर 0 dx, इसका जो सॉल्यूशन अब मिलेगा वो क्या मिलेगा, x डॉट e की पावर c यहां पर मिलेगा, क्योंकि e की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 का dx निकालोगे तो x आएगा, e की पावर c। ठीक है, e की पावर c आएगी तो यहाँ पर c की वैल्यू को वापस रख दो, कैसे रखें भाई, y की जगह हमने क्या रखा था, यहाँ पर y की जगह हमने क्या रखा था, c माइनस एम एक्स रखा, तो जो c की वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगी, वो y प्लस एम एक्स मिलेगी। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो y प्लस 2x, तो यहां पर हमें वैल्यू मिलेगी x डॉट e की पावर y प्लस 2x, तो ये वैल्यू मिल गई, ये आ गया हमारा कंप्लीट PI, इसे उठा करके बस इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल गया। तो हम यहाँ पे z इक्वल टू सी एफ कितना निकला है, f1 y प्लस x f2 y प्लस x प्लस f3 y प्लस 2x, और PI कितना निकल रहा है, x डॉट e की पावर y प्लस 2x। तो ये मिल गया कंप्लीट सॉल्यूशन इस न्यूमेरिकल के लिए, जो हमें इक्वेशन गिवन थी इसके लिए। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, प्रोसेस पूरी समझ में आया होगा, स्टेप पूरी समझ में आई होगी, किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं इसी प्रोसेस को फिर से प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और इसमें अप्लाई होने वाले जो स्टेप हैं वो और अच्छे से हमें क्लियर हो पाए। तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसे हमें सॉल्व करना है, CF और PI कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करें, CF को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। CF के लिए अगेन जो डेल अपॉन डेल एक्स उसकी जगह डी रखना है, और डेल अपॉन डेल वाई की जगह डी डैश रखना है। तो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिलेगा मुझे 2d² माइनस डी डैश माइनस 3d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 5e की पावर x माइनस वाई, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो हम CF के लिए जो फंक्शन होता है उसे हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई को हम 0 कर देते हैं, यानी कि हमारे पास जो भी इधर लिखा होगा इक्वल के राइट साइड में जो भी लिखा होगा उसे हम 0 करने वाले हैं। ठीक है, और z को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2d² माइनस डी डैश माइनस 3d डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। CF के लिए हमने कर दिया। ठीक है, d की जगह m रखना है, d डैश की जगह 1 रखना है, 2m² माइनस d माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर निकालना है, तभी तो हम इसका रूट निकाल पाएंगे। फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमको PI के लिए वो फैक्टर फॉर्म ही हमें चाहिए। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, ये मिलेगा 2m माइनस 3, और ब्रैकेट में मिलेगा मुझे यहाँ पर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो रूट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, m इक्वल टू 3/2 मुझे यहाँ पर रूट मिल रहा है। ठीक है, और कौन सा मिल रहा है, एक -1 मिल रहा है, तो 2 रूट मिल रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों रूट कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हम CF को क्या लिखेंगे, CF को लिखेंगे हम f1 y प्लस 3/2 x प्लस f2 y माइनस x, हम इस तरह से इसको लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया CF। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, PI कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम PI कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे फैक्टर फॉर्म को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जरा इसका हम फैक्टर फॉर्म अगर बनाएंगे D में, क्योंकि ये अल्टीमेटली किसका फॉर्म है,
ये इसी का फॉर्म है। m की जगह वापस से क्या रख दो, d रख दो, 1 की जगह d डैश रख दो, तो क्या मिलेगा मुझे 2d माइनस 3d डैश, क्योंकि यहाँ पर 3.1 है, 3 मल्टीप्लाई 1 है, तो 1 को हमने d डैश मान लिया, d प्लस d डैश इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह का फॉर्म ये हमें मिलेगा। ठीक है, इसे वापस हम क्या रख लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या बन गया, fd बन गया, तो 1 अपॉन 2d माइनस 3d डैश, और यहां पर हम लिखेंगे d प्लस d डैश 5 e टू द पावर x माइनस y। इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। अब बाय रूल हमें क्या करना है, हमें वैल्यू रखना है। ठीक है, क्या रखेंगे यहाँ पर, d की जगह हम a रखते हैं, क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ठीक है, d डैश की जगह हम क्या रखते हैं, b रखते हैं, तो वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर -1 रखेंगे। तो इस इक्वेशन में हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, पी आई जो हो जाएगा 1 अपॉन d की जगह 1 तो 2 रह जाएगा, और d डैश की जगह -1 तो ये +3 हो जाएगा। ब्रैकेट में हम लिखते हैं d माइनस d प्लस d डैश यानी कि 1 माइनस 1 डॉट 5 e की पावर x माइनस वाई। जरा देखो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे वैल्यू मिल रही है 1 अपॉन 5 मिल रहा है, यहाँ पर मुझे 1 माइनस 1 मिल रहा है 5 e की पावर x माइनस वाई। हमने इसको 1 माइनस 1 को हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया, क्योंकि अब इसकी हमें जरूरत है समझने की। 5 से 5 कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ये बताओ, ये 1 माइनस 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस 1 माइनस 1 की वजह से ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है d डैश का वो 0 हो रहा है। अगेन हम रूल से बाहर जा रहे हैं, उसको हमें जनरल फॉर्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, पी ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर से वो जनरल फॉर्म लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a और b या d और d डैश की जगह और b रखने की वजह से जो पूरा फंक्शन है d डैश का वो पूरा 0 हो गया, और 0 होना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पर हम इसका अगेन जनरल फॉर्म लगाएंगे। तो हमें बचा क्या है यहाँ पर, किसकी वजह से 0 हो रहा है, हम वो लिख लेते हैं। 0 जो हो रहा है वो हो रहा है d प्लस d डैश डॉट e की पावर x माइनस वाई। यहां से 0 है क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो चुका है, इसलिए हम इसको इतना लिख देंगे। तो ये फैक्टर हमारे पास बच रहा है जो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से अपडेटेड भी 0 हो रहा है। अब इसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम जनरल फॉर्म का यूज करेंगे, d प्लस d डैश e की पावर x माइनस वाई जो हम लिख रहे हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस वाई की जगह क्या लिखना है मुझे, y की जगह c माइनस एम एक्स लिखना है। तो c माइनस m क्या है मेरे पास -1, तो प्लस m की वैल्यू 1 और ये x dx, ये मुझे मिलेगा। इसे हम सॉल्व करें तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम देखें तो e की पावर माइनस सी तो कॉमन है, तो उसे बाहर कर दो, e की पावर x माइनस एक्स डॉट dx, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा e की पावर माइनस सी, e की पावर 0 हो जाएगा, 0 की वैल्यू 1 डॉट dx, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे e की पावर माइनस सी डॉट एक्स। अब ये c की वैल्यू वापस से पुट कर दो, क्या रखेंगे c की वैल्यू, c की वैल्यू हम क्या करने वाले हैं, पर यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ पर क्या रख रहे हैं, y की जगह हमने रखा हुआ है c प्लस एक्स, तो c की जगह हो जाएगा y माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम रख देंगे y माइनस एक्स, इसे चेंज कर ले, माइनस का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा x माइनस वाई, और डॉट x तो साथ में चल ही रहा है। ठीक, तो ये आ गया इस फैक्टर के लिए ये सॉल्यूशन, इसे ये मिल गया हमारा कंप्लीट क्या पीआई, ये कंप्लीट पीआई। अब इसे इक्वेशन में हम रख देते हैं, हमारा आंसर आ गया z इक्वल टू फंक्शन y प्लस 3/2x प्लस f2 y माइनस x प्लस x डॉट ई की पावर x माइनस वाई। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अप्लाई होने वाले कॉन्सेप्ट प्रोसेस। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।